अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आमिर और आप देख रहे हैं हेल्थ एंड साइंस। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम घर में किसी भी टाइफाइड वाले पेशेंट को इंजेक्शन सेफ्ट्रोक्सोन लगा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक इंजेक्शन है जो कि एक लोकल ब्रांड है, लेकिन इसका जेनरिक जो है वो बिल्कुल प्रॉपर है, सेफ्ट्रोक्सोन। ठीक है, इसको लगाने के लिए हमारे पास 10 ml की सिरिंज होनी चाहिए और एक पेशेंट जिसको हमने इंजेक्शन लगाना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको इंजेक्शन खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर मौजूद है या नहीं। जी हाँ, इसके अंदर एक डिस्टिल्ड वाटर है जिसमें 10 ml वाटर मौजूद होता है। ठीक है, इसके साथ हमारे पास होगा एक पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन। ठीक है, तो अभी हम इसको बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको ओपन कर लें। सबसे पहले ये 10 ml के जो डिस्टिल्ड वाटर है ये हमने इसको ओपन करना है। ठीक है, खोल लिया। हमारे पास 10 ml की सिरिंज है, इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसमें से ये जी 10 ml डिस्टिल्ड वाटर अभी हमने एक सिरिंज के अंदर भर लिया है। अभी हमारे पास जो इंजेक्शन मौजूद है, हमने ये पाउडर फॉर्म है, इसको हमने डिल्यूट करना है 10 ml वाटर के अंदर। ठीक है, ये जी अभी हमने इसको डिल्यूट किया है। डिस्टिल्ड वाटर डालकर इसके अंदर आप 1 से 2 मिनट उसको रखते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल डिल्यूशन इसकी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। और अभी हम इसको करते हैं इंजेक्शन के अंदर। ले जी अभी हमारे पास 10 ml इंजेक्शन तैयार है, लेकिन इंजेक्शन लगाने से पहले आपने सबसे पहले पेशेंट को चेक करना है कि उसे किसी भी मेडिसिन से एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं होता। अब उसको देंगे इसकी टेस्ट डोज। ठीक है, टेस्ट डोज देने के लिए तरीकाकार ये है कि आप उसको इंसुलिन स्किन की जो सरफेस है उसके अंदर देते हैं, लेकिन अगर आप वैसे देना चाहते हैं तो 1 ml इंजेक्शन उसके अंदर पुश कर दें एंड उसके बाद 2 से 3 मिनट का आप वक्फा करें। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि अगर पेशेंट को उससे कोई उल्टी नहीं आ रही या गले में कोई उसका जायका नहीं जा रहा तो इसका मतलब कि पेशेंट को इससे रिएक्शन नहीं है, आप इसको सेफली मेडिसिन जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम पहले टेस्ट डोज देते हैं। करा देना है। पेशेंट को इसकी टेस्ट डोज दे दी है जो कि 1 से 1.5 ml हमने उसको कर दें इंजेक्ट कर दी है। अगर उसको इससे रिएक्शन नहीं होता तो आप इसको सेफली मेडिसिन घर पे लगा सकते हैं, हॉस्पिटल में लगा सकते हैं, किसी भी जगह पे आप पेशेंट को इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो अगर आपने किसी भी पेशेंट को बगैर टेस्ट डोज दिए इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया है और उसको इससे रिएक्शन हो गया, तो इसके लिए आपके पास 2 इंजेक्शन होने बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें नंबर 1 पर आता है इंजेक्शन एवल और नंबर 2 पर इंजेक्शन जो आता है वो है सोलोकार्टिव। दोस्तों, ये दोनों इंजेक्शन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ये रिएक्शन को कवर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इंजेक्शन सोलोकार्टिव लगाना है जो कि 5 ml की डिल्यूशन में आता है और पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन मौजूद होगा आपके पास, तो उसको आप डिल्यूट करके पेशेंट को लगा सकते हैं। इससे पेशेंट का रिएक्शन जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। और अगर आपके पास फ्लूइड मौजूद है, यानी कि रिंगर है या कोई भी नॉर्मल सलाइन वगैरह मौजूद है, तो वो भी आप पेशेंट को सेफली लगा सकते हैं ताकि पेशेंट का रिएक्शन कवर हो जाए, क्योंकि कभी कभार रिएक्शन बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म का हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अभी आफ्टर 2 मिनट्स अभी हमने पेशेंट को पूछना है कि उसको इससे कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा या उससे कोई दिल ख़राब हो रहा, उल्टी आने की कोशिश कर रहा हो या जिसे कहते हैं कि गले में इसका जायका जा रहा हो। हाँ भाई, कुछ महसूस हो रहा है? जी नहीं जी, बिल्कुल पेशेंट क्लियर है। ठीक है, अभी हम इसको इंजेक्शन जो है इंजेक्ट कर सकते हैं। अभी आप स्लोली स्लोली इंजेक्शन इंजेक्ट कर सकते हैं। नहीं जी, अभी हमने पेशेंट को इंजेक्शन सेफ्ट्रोक्सोन इंजेक्ट कर दी है। इंजेक्शन सेफ्ट्रोक्सोन के 3, 5 या 7 दिन तक हम इसको लगातार बीडी में इस्तेमाल करा सकते हैं पेशेंट को। इससे आपका टाइफाइड का जो फीवर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आई होप अगर इसके मतलब आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।